शुरू करेंगे। चलो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वर्ग, वर्गमूल, घन। ठीक है, क्या क्या चीजें पढ़ा था मैंने? वर्ग, वर्गमूल और घन। ठीक है, और आज की क्लास में पढ़ने वाला है घनमूल। तो क्या करते हैं, मैं तीनों चीजों को एक साथ करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, चलो, ताकि आप आसानी से उसको समझ सकोगे। क्या 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 चीजें मैं करके दिखाऊंगा आपको? वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। ठीक है, चलो क्लियर है। तो चलो सबसे पहले हम लिख देते हैं, चलो यहाँ पे ये हो गया आपका, देखो वर्ग मतलब कि स्क्वायर, ये आपका वर्गमूल मतलब कि स्क्वायर रूट, ठीक है। और आगे चलो इसको पहले हम सीख लेते हैं। चलो, वर्ग में मैंने क्या बताया था? वर्ग में मैंने बताया था कि इसका घातांक मतलब ऐसी संख्या जिसका घातांक 2 हो। इसका घातांक क्या होता है? मतलब पावर, मतलब एक्सपोनेंट। जिसका घातांक 2 होता है उसे कहते हैं हम वर्ग। जिसका घातांक 2 होता है उसे कहते हैं वर्ग। जो बच्चे क्लास थोड़ा लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश किया कीजिए आप जितना जल्दी क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन किया करो, क्योंकि क्लास बीच में मैं आपको एक एक करके एंट्री नहीं लूंगा। अब मैं जो भी बच्चा है उसको एंट्री नहीं लूंगा। तो कोशिश कीजिए आप जितना जल्दी क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी क्लास ज्वाइन किया करो, ताकि आपको भी डिस्टर्बेंस ना हो, मुझे भी डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ते चलो। वर्ग, वर्ग में क्या है? घातांक कितना है हमारे पास? घातांक है 2। वर्ग का घातांक कितना होता है? 2। यानी किसी भी संख्या का घातांक अगर 2 हो तो उसे कहते हैं वर्ग। जैसे कि क्वेश्चन की मदद समझ ले, देखो 4 की घातांक क्या है? 2। यानी इसको कैसे पढ़ते हैं? पढ़ते कैसे? पहले इसको पढ़ेंगे 4 की घात 2। इसको कैसे पढ़ेंगे? 4 की घात, कैसे पढ़ेंगे इसको? 4 की घात 2। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पर वर्ग पढ़ा दी तो घात की जगह आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर 4 का वर्ग। घात ना बोल के क्या बोल रहे डायरेक्ट कि 4 का वर्ग। क्या बोलते हैं इसको? घात ना बोल के इसको बोलेंगे 4 का वर्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? 4 का वर्ग। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करेंगे 4 गुने 4 वर्ग की तो 2 बार गुना करेंगे तो जगह 16। ठीक है, ठीक है। चलो अब आता है अगला आपका वर्गमूल। अब वर्गमूल क्या होता है चलो उसको भी देख लेते हैं। चलो वर्गमूल क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं, ध्यान देंगे। वर्गमूल क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। देखो वर्गमूल का सबसे पहला मतलब हो गया कि इसका घातांक कितना होगा? घातांक होगा 1/2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 4 की घात 1/2। बोलिए, या रूट में बोल देते हैं ऐसे 4, या और कैसे बोल सकते हैं? और हम ऐसे बोल सकते हैं आपको, यहाँ पे 2 छुपा रहा, या आप सिंपली रूट बोल दो। यानी हम वर्गमूल को टोटल 3 तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, वर्गमूल को हम टोटल 3 तरीके से दर्शाते हैं। और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? किस विधि द्वारा सॉल्व करते हैं? तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या करते हैं? इसको हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करते हैं? इसको हम हल करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलो अब आता है बात, क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं तो उसमें क्या होता है? तो सर उसमें क्या करते हैं? 2-2 का पेयर लगाते हैं। क्या करते हैं इसमें? इसमें हम 2 का जोड़ा लगाते हैं। क्या करते हैं इसमें? हम 2 का जोड़ा लगाते हैं। ठीक है, वर्गमूल में। ठीक है, अब ये चीज मैं रिवीजन क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि इसी से संबंधित आज की क्लास में पढ़ने वाले, इसलिए मैं इसको रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, चलो अब अगर जिस प्रकार हमने वर्ग पढ़ा था उसी प्रकार हम लोग आगे अगला पढ़ेंगे। क्या अगला पढ़ेंगे? घन। अगला क्या पढ़ेंगे? तो अगला हम पढ़ेंगे घन। ठीक है, चलो ये हो गया घन। और घन क्या होगा? घन होता है आपका क्यूब। ठीक है, और इसकी घातांक कितनी होती है? तो इसकी घातांक होती है आपका 3। इसकी घातांक कितनी होती है? इसकी घातांक होती है 3। ठीक है, चलो, और इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो मैं बोलूं 2 की घन 3, इसको पढ़ते कैसे? बोला पढ़ो इसका, इसका पढ़ेंगे 2 का घन। पढ़ेंगे कैसे इसको? इसको ऐसे पढ़ेंगे 2 का घन। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको ऐसे पढ़ेंगे 2 का घन। कैसे पढ़ेंगे इसको? 2 का घन। ठीक है, और इसको लिखेंगे से, इसको लिखेंगे 2 का घन मतलब 2 गुने 2 गुने 2, मतलब क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको लिखेंगे से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हो गया घन। अब आगे आता है, अगला आता है आपका घनमूल। अगला क्या आता है आपका? घन, मतलब आपका हो जाएगा घनमूल का क्या मतलब? क्यूब रूट। मतलब क्या? क्यूब रूट, जिसका घातांक क्या हो जाएगा? घातांक इसका हो जाएगा, इसका घातांक क्या हो जाएगा? इसका घातांक हो जाएगा, जहां 1/2 था अब क्या होगा? एक के जगह पे 1/3। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको मान लो ऐसे लिखेंगे, मान लो कि 8 की लिखते हैं, 8 की घात
1/3 या 8 का घनमूल हो गया। इसको और क्या तरीका, इसको ऐसे लिखने का तरीका है कि करनी में अब क्या होगा, जहां 2 था वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा 3। ठीक है, और इसको भी हम लोग वही विधि सॉल्व करते हैं, कौन सी विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसको ही हम सॉल्व करते हैं। इसको भी किस विधि सॉल्व करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करते हैं, गुणनखंड विधि से ही इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब सारे बच्चे यहाँ पे बताओ कि जिस प्रकार हम लोग वर्गमूल में दो दो का पेयर लगाते थे, दो दो का जोड़ा लगाते थे, तब घनमूल में हम कितना का जोड़ा लगाएंगे, सारे बच्चे बताएंगे। जिस प्रकार हम वर्गमूल में दो दो का जोड़ा लगाते थे, अब घनमूल में कितना का जोड़ा लगाएंगे, 4 बॉक्स बताइए सब बच्चे, 4 बॉक्स में। जैसे हम लोग वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगा के हम बाहर निकाल देते थे, इसी प्रकार घनमूल में कितना का जोड़ा निकाल के बाहर निकालेंगे, 3 का जोड़ा लगाएंगे। बहुत बढ़िया, वर्ग घनमूल में कितना जोड़ा लगेंगे, तो घनमूल में हम 3 का जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं घनमूल में हम 3 का जोड़ा लगाते हैं, घनमूल में हम 3 का जोड़ा लगाएंगे, घनमूल में हम 3 का जोड़ा लगाएंगे। और वर्गमूल में क्या करेंगे, वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा लगाते हैं। वर्गमूल में हम किसका जोड़ा लगाते हैं, वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा लगाते हैं। यहाँ क्लियर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हम घनमूल में कितना जोड़ा लगाएंगे, 3 का, और वर्गमूल में कितना जोड़ा लगाते हैं, 2 का। ठीक है, तो चलो इस पेज से आप पूरा समझ जाओगे। ठीक है, ब्रिजेश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबा आपको यहाँ पे कुछ भी लिंक शेयर नहीं किया जाता है। आगे से अगर आप इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें करोगे तो आपको बिना पूछे आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, फिर आपको क्लास में एंट्री नहीं लिया जाएगा। तो कोशिश क्या कीजिए कि इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें आपको नहीं करनी है। ठीक है बाबू, चलो ध्यान देंगे। तो इसी पेज से आप पूरा समझ जाओ। मैंने इसको ऐसे करके क्यों लिखा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्या होता है, मैं कभी बोलूंगा घनमूल तो आप सोचोगे नहीं हमको वर्गमूल निकालना है, तो आप वर्गमूल निकाल दोगे। कभी मैं बोलूंगा वर्गमूल तो आप बोलोगे घनमूल। तो इसलिए मैंने चारों को एक ही जगह लिख दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो ना। तो चलो सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे, और ये पेज सारे बच्चों के कॉपी में होने चाहिए, ये पेज सारे बच्चों के कॉपी में लिखे होने चाहिए। जल्दी करेंगे सारे बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सारे बच्चों को कॉपी में लिखे होना चाहिए। हाँ, बहुत ही आसान से सारे बच्चों को कॉपी में लिखे होना चाहिए, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं आगे। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया वर्ग पढ़ लिया, हमने वर्गमूल पढ़ लिया, हमने घन पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे घन मूल। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में हम, घन मूल। बहुत ही सरल सा तरीका आपको बताया मैंने, बहुत ही सरल सा तरीका बताया। क्या होता है घनमूल, घनमूल इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब रूट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्यूब रूट, जिसमें घातांक कितना होता है, तो इसका घातांक होता है 1/3। घातांक कितना होता है, 1/3। जैसे लिखने का तरीका, कोई मान लो कि कोई हम संख्या, एक हम आपके क्वेश्चन पूछ ले, बताइए कि 8 का घन क्या होगा। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि 8 का घन क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आप बोलोगे ऐसे सॉल्व करने के लिए पहला तरीका कि 8 की घात 1/3। दूसरा और क्या तरीके से लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये दूसरा तरीका। यानी हम क्या करेंगे, पहले 8 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यानी हम क्या करेंगे, 8 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 8 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलो निकालते हैं, ध्यान दो। तो कैसे करेंगे, पहले हम 2 से करेंगे। बताओ सब जिनको पता है अभाज्य गुणनखंड कितना होगा इसका, हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या होगा, ध्यान से करेंगे, बताएंगे सर बच्चे, ध्यान से बताएंगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। नहीं, 32 कैसे होगा, ठीक है ध्यान दो। देखो 2 चौका 8, फिर देखते हैं 2 से, 2 दूनी 4, यानी 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2। 8 का भाज्य गुणनखंड क्या क्या हुआ, अब 8 का भाज्य गुणनखंड हो गया आपका, 8 का भाज्य गुणनखंड हो गया क्या, 2 गुने 2 गुने 2। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस घनमूल के अंदर हम इसके अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे। इस घनमूल के अंदर हम इसके अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे। तो लिख लेते हैं, ध्यान दे, आराम से लिखते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं, देखो 8 का वर्गमूल का, 8 का क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन, घन अति अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 गुने 2 है, यानी क्या करेंगे 3 का। इसमें मैंने ये बताया कि इसमें कितने का पेड़ लगता है, तो इसमें 3 का जोड़ा लगता है। ये तीनों मिलकर क्या होगा, एक बाहर निकल जाएगा। ये तीनों मिलकर एक बाहर निकल गया, यानी 8 का घनमूल क्या हो गया, 8 का घनमूल हो गया 2। यानी 8 का घनमूल क्या हो गया, तो 8 का घनमूल हो गया 2। 8 का घनमूल क्या हो गया, 8 का घनमूल हो गया 2। क्लियर यहाँ तक। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। सारे बच्चे करेंगे, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे।
बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान है ना। चलो इसी प्रकार अगला, अगला है, चलो दूसरा, 27 का घन, 27 का घन निकालना है हमें। बताओ सर जी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको मन में क्या होना चाहिए कि 27 की घात 1/3 घनमूल, 8 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। चलो इसको आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी जल्दी, और चैट में डाउनलोड कर दीजिएगा, वहां पे घन हो गया, तुम्हारा घनमूल होना चाहिए, क्योंकि हम घनमूल सीख रहे हैं ना। तो 8 का घनमूल, चलो ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह इसका हमें बताना है 27 का घनमूल क्या होगा, 27 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। 27 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, 27 की घात 1/3, ठीक है, 27 की घात 1/3, ठीक है। चलो बताओ सब बच्चे क्या होगा 27 का घनमूल। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका आंसर सही करें, बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे, देखेंगे हमें सर कि इसे हमें घनमूल में लिख देते हैं, मतलब इसे रूट में लिख देते हैं, तो ये जगह 3 यहाँ हो गया 27, और 27 से क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 27 क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो क्या होगा, किससे कटेगा, ये कटेगा पहले आपका 3 से, कितना बार कटेगा, 3 9 27, फिर कितना बार कटेगा सर 3 बार में, यानी 27 का क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3, 27 से क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 3, इसका ये हो गया घनमूल, 3 × 3 × 3 × 3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, चलो 3 × 3 × 3, और 3 मिलके क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा, 3 मिलके क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा, यानी ये 3 मिलके एक बाहर कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको 3 मिला के एक बाहर कर दो, देखो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, 3, आपके पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा 3, क्लियर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में आप डबल कर दो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है और 3 3 का जोड़ा लगा देना, अभाज्य गुणनखंड निकालना है और 3 3 का जोड़ा लगा देना, ठीक है। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 216 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करें। चलो तो आपको सबसे पहले घनमूल क्या होगा, 216 की घात 1/3, फिर क्या होगा, रूट में लगाएंगे तो यहाँ हो गया 3, यहाँ पे हो गया 216। आप क्या करना है, 216 का हमें गुणनखंड निकालना है, 216 का क्या करना है, हमें गुणनखंड लिखना है। चलो बताएंगे सब बच्चे क्या होगा। ठीक है, ठीक है। रजिया खान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, एक बार मैं आपको माफ कर दिया, ठीक है। आगे सब आप इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें करोगे, आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है बाबू। आपको इस प्रकार की अनावश्यक हरकतें नहीं करना है, ठीक है। क्लासेस डिस्टर्ब होती है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग से बताया कि क्या करेंगे हम, सिंपली हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। निकालो, चलो 2 से कटाओ, ये हो जाए, देखो 2 एकम 2, 2 0 0, 2 8 16, फिर देखो 2 5 10, 2 चौका 8, फिर देखो 2 से 2 दूनी 4, 2 से 14, फिर देखते हैं 3 से 3 9 27, फिर देखो 3 त्रिका 9, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गया हमारे पास, देखो 216 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, फिर क्या है, गुने 3 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा आपके पास। चलो देख लेते हैं, 216 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा, 3 × 3, ठीक है। इसका मतलब क्या करते हैं हम, इसके रूट के अंदर वो लिख देते हैं, है ना। चलो लिख लो, ये देखो 2 × 2 × 2, और यहाँ हो जाएगा क्या, 3 × 3 × 3, यानी ये हो जाएगा पूरे, देखो 3 मिलकर एक आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार ये तीनों मिलकर एक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कौन हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 2 तिहाई 6, ये हो गया आपके पास 2 तिहाई 6। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल वाई कर दो, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो।
चलो, कुछ बच्चों को क्लास से बाहर करना जरूरी है। परीक्षित, परीक्षित नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आपको क्या डाउट है बाबू बता दो, आप माइक ऑन करके पूछ लो। परीक्षित नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपको क्या डाउट है बाबू, आप पूछ लो माइक ऑन करके। सर हाँ बताइए क्या डाउट है आपको। सर ये 216 के नीचे 108 कैसे आए, एक बार समझा दोगे? अच्छा, 216 के नीचे 108 कैसे है? चलो बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन। देखो मैंने क्या करा, मैंने उसको भाग दिया, मैंने क्या किया, उसको भाग दिया। अभाज्य गुणनखंड आपने नहीं सीखा, आपने यानी पिछली क्लास में नहीं ध्यान दिया था, ध्यान दो। देखो 216 में मैंने क्या किया है, 2 से भाग दिया। 216 मैंने क्या किया, 2 से भाग दिया। किसे भाग दिया मैंने 216 में, 2 से। चलो देखते हैं भाग देखिए, देखो ये जगह देखो, 2 एकम 2, कट गया। एक आया, क्या एक से कटेगा दो? एक से क्या 2 से एक कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये हुए 2 0 0। फिर यहाँ देखो 6, 2 8 16, कितना बार में कट गया? 108 बार में कटा। कितना बार में कटा? देखो 108 बार में। फिर हम क्या करेंगे, फिर 2 से कटाएंगे। फिर 2 से हम किसे भाग देंगे? 108 में करो, 2 पचे 10, फिर क्या हुआ 8, 2 चौका 8, तो देखो कितना है 54। फिर क्या करेंगे, फिर 54 में हम 2 से भाग देंगे। ऐसे हम ऐसे भाग देते हैं, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक बचेगा, फिर 2 सत्ते 14, तो क्या करते हो 27। फिर 27 से हम 2 से नहीं करेंगे, क्या करेंगे, किससे कटेंगे? फिर 3 से कटेंगे। अभी आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। परीक्षित आपको समझ में आ गया अभी आपको कैसे क्या हुआ, हमने भाग दिया है। तो जो आते हैं उसमें भाग देते जाते हैं। समझ में आ गया आपको? परीक्षित नाम से बच्चे, आगे समझ में ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सर चलो, तो अभी क्या करना है आपको, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो तो देखो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे, और ये क्वेश्चन है बहुत ही सरल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ बहुत बढ़िया, चलो आराम से कीजिए, ध्यान से कीजिए। चलो मैं इसका थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, ध्यान दो। क्या बोला गया, हमें बोला गया 343 का घनमूल, मतलब 343 के पावर में क्या है, 1/3, यानी। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 343। और 343 हम क्या करेंगे, 343 का हम लेते हैं गुणनखंड। और गुणनखंड मतलब क्या होगा, 7 से। मतलब कैसे कटेगा, चलो पहले आप बोलेंगे सर 2 से कटेगा, सर ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि हमें पता है अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 3 5 7 11 13। इससे ही चेक करते हैं, पहले सबसे छोटे से चेक करते हैं। तो 2 से नहीं कटेगा, क्या 3 से कटेगा? 3 से नहीं कटेगा। क्या 5 से कटेगा? 5 से भी नहीं कटेगा। क्या 7 से कटेगा? हाँ 7 से कटेगा। सबसे पहले हम 7 से कटाएंगे। चलो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर सही करने के लिए, इतना हिंट काफी आपको इस क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए। चलो जल्दी करो इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करो इस क्वेश्चन का आंसर। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए। चलो बहुत बढ़िया, 40 बच्चों में से अभी तक मात्र 13 बच्चों ने आंसर किया। जल्दी जल्दी करेंगे इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करेंगे। 17 बच्चों ने किया अभी तक, लास्ट 40 सेकंड। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, इसका भाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर 3 3 का पेयर लगा दीजिए, फिर 3 3 का पेयर लगा दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी बच्चे अपने कैमरा ऑन करके अपना आंसर दिखा सकते हैं जिन बच्चों ने इसका आंसर कर दिया है। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, हमें घनमूल निकालना है। बहुत बच्चे थोड़ा गलत कर रहे हैं, हमें घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, चलो कुछ बच्चे दिखा रहे थे, चलो उनका देख लेते हैं हम। चलो विजेंद्र सर से, ठीक है, आप बहुत बच्चे दिखा रहे थे, तो दिखा दो सर, बच्चे दिखा दो। ठीक है, हाँ दिखा दो। ओम प्रकाश वर्मा, ठीक है। विजेंद्र सर से योर आंसर ऑल्सो राइट, ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ 2-3 बार कटाएंगे, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं, बहुत बढ़िया, मतलब अधिकतर बच्चों को मतलब आंसर सही आ रहे है ना। ठीक है ठीक है, ध्यान दो, देखो सिंपली क्या करना था, पहले हमें 7 से कटाना था। ठीक है, अगर हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लगे कि वो इसको नहीं कटा पा रहे, तो क्या करो, वो ऐसे भाग दे दो, 7 से भाग दे दो। क्या होगा, देखो आपके पास हो जाएगा, देखो 7 चौका 28, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका देखो 6, ये कट गया आपके पास, देखो क्या हो गया, 3 7 9 63, कितना बार में कट गया, तो 49 बार में कट गया, कितना बार में कट गया, 49 बार में। तो फिर हो जाएगा देखो यहाँ पे आपके पास 7 7 49, यानी 343 का प्राइम फैक्टर राइजेशन क्या होगा, मतलब अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 343 का अभाज्य गुणनखंड हो गया कितना, 7 × 7 × 7। तो ये हो जाएगा आपको, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो प्राइम फैक्टर, देखो 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, 3 3 का जोड़ा लगा लो, ये देखो 3 मिलके एक बाहर, 3 मिलके एक बाहर हो जाएगा। चलो ध्यान दो, ये तीनों मिलकर क्या होगा, तीनों मिलकर एक बाहर हो जाएगा, क्या तीनों मिलकर क्या होगा, एक बाहर, ये 7, यानी आप बताइए घनमूल अब 343 कितना के बराबर होगा, घनमूल अब 343 क्या आएगा, तो घनमूल अब 343 आएगा 7। ले रहे, चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट कर दो, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दो। ले रहे, चलो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर लेंगे। हाँ ठीक है, सविता सोनू नाम से बच्चे जो आपने सही बनाया, बहुत नहीं आपने सही बनाया, ठीक है, बहुत अच्छा आपने सही बनाया। चलो अब आते हैं अगला। हाँ ठीक है, सारे बच्चों ने आंसर सही किया। चलो सोनू सोनू नाम से, चलो इनको मैं थोड़ा क्लास से बाहर कर दूं। ठीक है चलो, बाकी बच्चे ने, हाँ ठीक है, बाकी बच्चों का आंसर तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, सही है सही है सही है सही है। चलिए सोनू कुमार नाम से जो बच्चा जान के इनको क्लास से बाहर किया जाता है, ठीक है। चलो उनको समझ में आ गया होगा, जिनको क्लास से बाहर किया जा रहा है उनको समझ में आ गया होगा कि वो किस लिए क्लास से बाहर किया जा रहा है। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला क्या है, अगला है घातांकों का नियम। अगला क्या है, घातांकों का नियम। ये घातांकों का नियम क्या बोलता है, घातांकों का नियम बोलता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या बोलता है, ये बोलता है कि इसका उपयोग कब करेंगे। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको मैं बोलूं कि मान लीजिए 2 की घात 2 गुने 2 की घात 2, आप बोलोगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की घात 2 का मान हो गया 4, 2 की घात 2 का मान हो गया सर 4, जो कि बराबर होगा 4 चौका 16, है ना, ऐसे सॉल्व कर देंगे। लेकिन बताइए अगर ऐसे कभी बोल दे कि 2 की घात 50 गुने 2 की घात 49, अब बताइए इतनी बड़ी संख्या को हम कैसे गुना करेंगे, क्या इसको 50 बार हम जोड़ेंगे, क्या इसे हम 50 बार जोड़ेंगे, बताइए क्या इसके 50 बार हम गुना करेंगे, क्या पॉसिबल है इसको 50 बार गुना करने। ठीक है, चलो क्या करेंगे, क्या इसे हम, हाँ नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए हमारा बन के आता है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं घातांकों का नियम, कि घातांकों के नियम के जरिए हम इसको आसानी से गुना कर सकते हैं। ठीक है, घातांकों का नियम क्यों पढ़ रहे हैं, कि हम लोग इस प्रकार के गुना जब भी आए उसको हम लोग आसानी से गुना कर सके, इसलिए हम लोग घातांकों का गुना पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो ठीक है, एक से ज्यादा और वाई टाइप कीजिएगा आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहला नियम होता है घातांकों का नियम में, कि हमारा एक ही आधार वाले घातों का गुणन, एक ही आधार वाले घातों का गुणन करने में मतलब क्या है, कि आपका आधार एक ही होना चाहिए, मतलब आधार क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, आधार बराबर हो, क्या हो, आधार जो हो आपका बराबर हो, क्या हो, आधार जो हो आपका बराबर हो। कहने का मतलब क्या, आधार बराबर हो, इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे क्वेश्चन के मान सुन ले, मान लो कि 2 की घात 5 गुने 2 की घात 6, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है देखो आपको कि 2 क्या है, इसका आधार है, इसमें 2 क्या है, 2 है इसका आधार। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों की आधार क्या है, दोनों का आधार जो है आधार बराबर है, आधार क्या है, आधार जो है बराबर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी आधार बराबर है, जब भी आधार बराबर होता है तो हम घात को क्या करते हैं,
घात को हम जोड़ देते हैं। जब भी आधार बराबर होता है तो हम घात को क्या करते हैं, घात को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, घात को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, बताएंगे सरल चीज जोड़ेंगे तो क्या होगा, चलो घात को देख लेते हैं। चलो ध्यान दो, ये हो जाएगा, देखो 2 का 2 रहने देते हैं, और इसे घात क्या है, इसे घात है 5, तो ये जाएगा एक घात क्या है, पहला घात है 5 और दूसरा घात क्या है 6, तो इसे घातांक को हम क्या करेंगे, घातांक को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की घात 11, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसमें क्या करते हैं, चलो इसके लिए हम लिख भी देते हैं यहाँ पे कि अगर आधार बराबर होता है, तो आधार बराबर होता है तो क्या करते हैं, इसके घातांक को जोड़ देते हैं। आधार बराबर होता है तो क्या करते हैं, घातांक को जोड़ देते हैं, घातांक को जोड़ देते हैं। क्लियर है, कितना आसान सा मैं सरल सा कंसेप्ट आपको बता दिया कि अगर आधार बराबर हो तो आपको क्या करना है, घातांक को जोड़ देना है। अगर आधार बराबर हो तो आपको क्या करना है, घातांक को जोड़ देना है। क्लियर है, चलो अगला आते हैं नेक्स्ट। 4 की घात 5 गुना 4 की घात 3 क्या होगा, बताओ सर बच्चे। अगर दोनों के घात 4 की घात 5 गुने 4 की घात 3, हमें क्या मिलेगा, जो भी आधार रहता है आधार को सेम रखो, आधार को ये रखेंगे, बाकी हम घातांक को जोड़ देंगे, बाकी हम घातांक को जोड़ देंगे, बाकी हम घातांक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, बाकी घातांक को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा, बताओ सर बच्चे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 की घात, ये हो जाएगा आपके पास 4 की घात, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है 5 और ये क्या है 3, तो 5 प्लस 3 जो कि बराबर हो जाएगा 4 की घात 8, जो कि बराबर हो जाएगा आपका 4 की घात 8। क्लियर है, क्या हो जाएगा 4 की घात 8। क्लियर है ना, चलो इसी प्रकार चलो 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, ध्यान दो। चलो अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल रिकॉर्ड करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हूँ इस पे। अभी के लिए क्या करो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल रिकॉर्ड करो। ठीक है, चलो और आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत ही सरल सरल है, जितना ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो ध्यान से। 10 की घात 5 गुने 10 की घात का माइनस का 3 बताऊं सर है, और उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर अधिकतर बच्चों का उत्तर गलत होगा, और उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर अधिकतर बच्चों का जो है गलत होगा। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक देख पा रहा अधिकतर बच्चे, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ चलो, बहुत बच्चों का आंसर सही है ना, ध्यान दो। देखो करना क्या है, देखो हमारा आधार क्या है, आधार है 10, और इसका घातांक क्या है, घातांक है 5, और बीच में क्या है जोड़, और दूसरा घातांक क्या है, दूसरा घातांक है माइनस का 3। तो ये आ जाएगा आपको, देखो 10 की घातांक प्लस माइनस, चलो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे देखो प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, और क्या है 3, 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपको देखो 10 की घात 3। क्लियर है, 10 की घात 2, बहुत है। चलो इसी प्रकार देखो नेक्स्ट वाला 5 की घात माइनस का 3 गुने 5 की घात 2, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, बताओ सर बच्चे हमें क्या मिलेगा। 5 की घात, 5 की घात -3 गुने 5 की घात 2, हमें क्या मिलेगा, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बहुत बच्चों का आंसर सही, एक एक दो बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बाकी बच्चों का आंसर गलत आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया, जल्दी करेंगे सर बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बनाते हैं इसको, बहुत ही सरल से बनाते हैं इसको, ध्यान दो। देखो तो दोनों का आधार क्या है, बराबर है, तो घातांक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो पहले घातांक क्या है इसका, इसका घातांक है माइनस का 3, तो -3 जोड़ 2, अब बताओ -3 में से 2 जाएगा क्या बचता है, तो -3 में से 2 क्या आपके पास बच गया -1, आपके पास क्या बच गया -1, आपको क्या बच गया -1, तो इसका आंसर क्या गया 5 की घात -1, 5 की घात -1। क्लियर है, चलो क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास मतलब 6 की घात -5 गुने 6 की घात -3, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, बहुत ही सरल से बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। ठीक है आराम से बताइए सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
चलो बहुत अच्छा, मतलब आप लोग अधिकतर बच्चों ने सही में देखो क्या है, दोनों का आधार क्या है 6, और इसकी घातांक क्या है, इसे घातांक देखो पहला घातांक है -5, और जिसको क्या होना था जोड़ने जो जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, इसको देखो जोड़ते हैं जोड़, और इधर क्या है, इधर है -3, है ना। अगर आधार बराबर हो तो घातांक को हमेशा जोड़ते हैं, अगर आधार बराबर हो तो घातांक को हमेशा जोड़ते हैं। तो जोड़ दो इसको, ध्यान दो, आराम से जोड़ते हैं, ध्यान दो, देखो -6 की घात देखो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा देखो आपके पास प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस, यहाँ से देखो आपके पास -5 और प्लस माइनस -3, ये हो जाएगा आपको देखो 6 की घात -8। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार में आप लोग डबल वाई टाइप कर दो, और उम्मीद करते हैं सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है ना। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ अनावश्यक नहीं टाइप करना, अनावश्यक आपको नहीं टाइप करना। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 100 की घात 40 गुने 100 की घात -60, बताइए सारे बच्चे क्या मिलेगा हमें। 100 की घात 40, चलो बहुत बढ़िया आराम से करेंगे। चलो देख लेते हैं देख लेते हैं देख लेते हैं कितने बच्चे आज आंसर किए हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत है। चलो बहुत ही सरल था, हमारा क्या, हमारा आधार क्या, हमारा आधार है 100, और इसकी घात में क्या है देखो 40, और यहाँ क्या है बीच में क्या करते हैं प्लस, क्योंकि गुना रहते हैं क्या करते हैं जोड़ते हैं, गुना रहते हैं क्या करते हैं जोड़ते हैं, माइनस का हो गया 60। अब क्या करेंगे देखो, हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस आपका होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है आपका, प्लस माइनस होता है माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको क्या, 100 की घात 40 - 60, और ये मिल जाएगा आपको 100 की घात -20, 100 की घात -20। क्लियर है। चलो चलो अब ये हो गया आपका देखो गुना के लिए, ये हो गया आपका गुना के लिए। अगर बताओ सारे बच्चे कि अगर यहीं पे अगर भाग रहा था तो हम क्या करते, अगर बताओ सर बच्चे, अगर हम यहीं पे भाग रहा था तो हम क्या करते, बताओ सर बच्चे। बताएंगे सर बच्चे, अगर यहीं पे भाग रहा था तो हम क्या करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान सा, बहुत ही आसान सा है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, कि अगर मान लो कि पहला सेकंड क्वेश्चन, कि अगर आधार बराबर हो, ठीक है, अगर आधार बराबर हो, ठीक है, और हमें भाग देनी है, और हमें भाग देनी हो तो हम क्या करते हैं, हम उसका घातांक को पहला घातांक में से दूसरा घातांक को घटाते हैं, घातांक को घटाते हैं, गुना में क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो भाग में क्या करेंगे घातांक को घटाएंगे। इसे क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, 2 की घात 5 भागे 2 की घात 4, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, हमें घातांक को घटानी होती है, हमें घातांक को घटानी होती है, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, चार बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सर बताएंगे, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, बहुत बढ़िया। हाँ चलो जहां तक हम देख पा रहे हैं बहुत बढ़िया। ठीक है क्रिस नाम से बच्चे जो आपने सही किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है 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 ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो तो ये क्या हो जाएगा, चलो बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान दो, ये जगह देखो 2 की घात क्या है, ऊपर ऊपर है 5 माइनस का है 4, क्या मिल जाएगा, पहला घात देखो, पहला घात माइनस दूसरा घात, तो क्या मिल जाएगा 2 की घात 1, 2 की घात 1। ठीक है, चलो इसी प्रकार चलो आगे देख लेते हैं, 2 की घात 10 भागे 2 की घात 5, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा, 2 की घात 10 भागे 2 की घात 5, क्या मिलेगा हमें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आराम से जी, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, देखिए जहां तक देख पा रहे हैं। हाँ क्रिस नाम से बच्चा जो है कि आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं। चलो क्या होगा, हाँ बहुत नहीं है आपका सही आ रहा है, बहुत नहीं आपका सही आ रहा है, ध्यान दो। देखो 2 की घात क्या मिल जाएगा, 2 की घात पहला में से दूसरा, मतलब 10 में से 5 गया, क्या हो गया, 2 की घात 5। ठीक है, चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल आर कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीन शॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आर कर दो। ठीक है जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन जो है ना बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करेंगे। चलो राजेश कुमार नाम से जो बच्चा जाएंगे, चलो इनको ठीक है, मैं क्लास से थोड़ा बाहर करता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। चलो ठीक है, बाकी बच्चे अपना आंसर कर सकते हैं, बाकी बच्चे आंसर अपना आंसर कर सकते हैं। चलो अभी आपको समझ में आ गया होगा, देखो कि अगर भागा रहेगा तो हम घटाएंगे, अगर गुना रहेंगे तो हम जोड़ेंगे। भागा रहेगा तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और गुना रहेंगे तो हम जोड़ेंगे। भागा रहेगा तो हम घटाएंगे, गुना रहेगा तो हम जोड़ेंगे। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में सारे के सारे बच्चों का आंसर गलत होगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में सारे के बच्चे का आंसर सही होगा, गलत होगा। ठीक है, चलो सारे बच्चों का आंसर इसमें गलत होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं। चलो देख लेते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं। चलो जल्दी करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जो है सही कर पाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, चलो आराम से बताएंगे सर बच्चे। चलो ग्रेट ग्रेट, मुझे पता था अधिकतर बच्चे गलत करने वाले हैं, जो कि आप लोग गलत कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान दो, देखो क्या है, देखो ये हो गया 10, और इसका घात क्या है, पहला घात क्या है, पहला घात है -3। ठीक है, और हमें क्या है, भागा दिया है, भागा रहता है तो क्या करते हैं सर, भागा रहता है तो हम माइनस करते हैं। और यहाँ पे क्या दिया है सर, यहाँ पे दिया -2, इसके पास हो गया आगे क्या क्या, -2। इस प्रकार चलो इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा देखो आपके पास 10 की घात ऊपर के देखो -3, और माइनस 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 माइनस, तो माइनस माइनस हो गया +5, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, सॉरी माइनस माइनस क्या हो गया +2। ठीक है, चलो तो ये मिल गया हमारे पास, क्या देखो 10 और क्या -3 और +2 क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास -1। अगेन ना, ये 10 की घात -1। और उम्मीद करते थे कि अधिकतर बच्चों का इस क्वेश्चन का आंसर गलत होने वाला है, जो कि आप लोगों ने गलत कर दिया था ना। चलो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई कर दो। जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल आई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो ध्यान दो। चलो क्वेश्चन बहुत ही सरल सरल सा, देखो मान लो कि 7 की घात 2 भागे 7 की घात -5, बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। प्रिंस कश्यप नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें अगर क्लास में करते हो तो आपको कभी क्लास नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलो उससे आपको क्लास से बाहर किया जाता है। ठीक है, चलो बताएंगे सब, चाहो अधिकतर बच्चे बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। बहुत नहीं, आपने आंसर सही करा, ठीक है बहुत अच्छा। क्या होने वाला है सर, देखिए कि इसका आधार जो है हमारा सेम है, आधार सेम है, तो क्या करेंगे हम इसकी घातांक को हम घटाएंगे, तो घातांक क्या है, एक है 2, और बीच में क्या है माइनस, और इसका ऑलरेडी क्या है माइनस। ये हो जाएगा आपको, देखो 7 की घातांक 2 माइनस माइनस क्या हो गया +5, ये मिलेगा हमारे पास 7 की घात 7, 7 की घात 7 है ना। तो चलो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार को आप डबल ऐड कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में डबल वाई टाइप करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर है, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया ना। चलो
अब आता है देखो एक क्वेश्चन इसी से संबंधित और कहते हैं, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। चलो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 100 की घात माइनस का 40 भागे 100 की घात 60, क्या मिलेगा हमें, बता दो सर बच्चे। 100 की घात माइनस की 40, चलो हाँ आराम से बताएंगे, ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे इसका आंसर, ध्यान से करेंगे सर बच्चे इसका आंसर। हाँ इसका आंसर ध्यान से करेंगे सर बच्चे। चलो ध्यान से करेंगे, हाँ चलो बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है, चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा ये 100, पहला इसका क्या है, पहला इसका घातांक है 40 और इसमें क्या करते हैं घटाते हैं, और यहाँ पे क्या है 60, तो 40 माइनस में उस वो भी माइनस है, तो देखो यही आपको सीखना था, -40 -60 क्या मिलेगा, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा माइनस का 100, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों मिलकर माइनस का 100, तो 100 की घात माइनस का 100 क्या मिलेगा, ये मिलेगा डबल वाई। जल्द करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है, ठीक है। चलो क्लियर है, क्लियर है, आराम से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए, बहुत बढ़िया। चलो अब क्या करना है आपको, चलो एक क्वेश्चन दोनों से दोनों को मिला कर देते हैं, एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं दोनों से मिला कर देते हैं ताकि आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। चलो क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखना, 10 की घात 2 गुने 10 की घात 3 भागे में है 10 की घात, चलो इन दोनों को एक साथ है, देखो इसको क्वेश्चन में कीजिए, 10 की घात 5, बताना आपको इसका आंसर क्या होगा, चलो बताओ सर बच्चे। ठीक है ठीक है, आराम से बताएंगे सर बच्चे, आराम से बताएंगे सर बच्चे। क्लियर है, चलो देख लेते हैं, चलो बहुत बच्चों को देख लेते हैं, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो मैं समझ गया, देखो क्या करना है, देखो पहले गुना वाला है तो गुना वाला में क्या करते हैं, इसके आधार को सेम रखते हैं, बाकी इसके जो घातांक होते हैं उसको हम जोड़ते हैं, आधार को सेम रखते हैं, बाकी इसके घातांक को क्या करते हैं जोड़ते हैं, बाकी इसके घातांक को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। चलो देख लेते हैं, ये देखो 10 की घात ऊपर क्या है, ऊपर 1 2 और यहाँ पे क्या होगा +3, ठीक है, और भागे में क्या है, भागे में लिखा है आपको देखो 10 की घात क्या है 5। अब यहाँ पर देखो आप सॉल्व करेंगे, 10 की घात 5 है, भागे में क्या है 10 की घात 5, हम क्या करेंगे, अब भागा गया तो भागा में क्या करते हैं सर, भागा में हम इसको घातांक को घटाते हैं, इसका घटांक क्या है सर 5 और इसका घटांक क्या है सर 5, घटा दो, 5 - 5 क्या हो गया सर 1 हो गया, तो 10 की घात सर 5 - 5 क्या 0, तो किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है सर, उसका मान हो जाता है 1, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है सर, उसका मान होता है सर 1, ठीक है, कितना भी बड़ा संख्या हो जाए अगर उसका घात, हाँ ठीक है आप सही बता रहे हो, आप सही बता रहे हो, ठीक है आप सही बता रहे हो, हाँ, किसी भी संख्या का अगर घात अगर 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आपने सही बताया, ठीक है चलो समझ में आ गया यहाँ तक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा ना, क्लियर है। चलो अब आपको क्या करना है, अपना होमवर्क नोट डाउन करना है, आपका होमवर्क बहुत ही सरल सा है, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे अपना होमवर्क अच्छे से बनाएंगे। चलो ये आपका है आज की क्लास का होमवर्क, देखो इसमें मैंने दोनों चीज कहा, देखो आधार बराबर है, गुना है तो क्या करते हैं इसमें जोड़ देते हैं, घातांक को जोड़ देते हैं, चलो इसमें थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पे आपको हिंट के लिए लिख देता हूँ, ये क्या है, इसमें क्या करते हैं घातांक को, इसमें क्या करते हैं घातांक को जोड़ते हैं, क्या इसमें क्या करते हैं हम घातांक को घटाते हैं, घातांक को क्या करते हैं घटाते हैं, इसमें क्या करते हैं हम घातांक को घटाते हैं, ठीक है। चलो क्लियर है, चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल कर दो, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, ठीक है। चलो ठीक है, परीक्षित प्रहार नाम से जो बच्चा जान के बाबू, अगर आप लोगों का डाउट क्लियर किया जाता है तो आप इसका गलत फायदा मत उठाया कीजिए, ठीक है, आगे से आप लोग कभी भी क्लास में एंट्री नहीं दिया जाएगा, इस बात पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है।
चलो तो आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो बच्चे यहाँ पे रुकेगा, बाकी बच्चे चैट बॉक्स में नहीं, चैट बॉक्स मैंने ऑफ किया है, बाकी बच्चे जा सकते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। आप जा सकते